नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर के अब लोग सड़कों पर आने को तैयार हैं और जो सड़क पर आना है उसमें जो खास चीज़ आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो है पूर्व सैनिक संघ। पूर्व सैनिक संघ ने भी घोषणा किया है कि हम भी इस बंदी का समर्थन करते हैं। हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, चितरंजन जी हैं, भवेश जी हैं, आलोक जी हैं, रितेश जी हैं और प्रभात जी हैं। तो ये तमाम लोग कोई आर्मी से हैं, कोई नेवी से हैं, सारे लोग रिटायर्ड हैं और ये क्यों उतर रहे हैं ये जानने का विषय है। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं इन तमाम लोगों का, भारत के तमाम सैन्य पदाधिकारियों का, अधिकारियों का, जो बीटी न्यूज़ के साथ आज जुड़ करके कुछ बात करना चाह रहे हैं। स्वागत करते हैं, दिल से आभार प्रकट करते हैं, इसलिए कि आप वो सिपाही हैं जिससे हिंदुस्तान का एक एक नागरिक खड़ा होता है। थैंक यू, बहुत बहुत भवेश जी, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कल की बंदी को लेकर के? देखिए, हमने जब से जाना है कि 23 तारीख को आशुतोष जी जोड़ा मनीष के जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मनीष एक ऐसा प्रखर व्यक्तित्व है, इस खास करके पत्रकारिता के क्षेत्र में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और मनीष जी से हम पूर्व सैनिकों की हमदर्दी इसलिए है कि मनीष जी हमारे परिवार के हैं। उनके पिता सेना से हैं और वो सैनिक पुत्र हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा रक्सौल में जो घटना हुई थी, हमारे एक सैनिक को ज़बरदस्ती पुलिस ने पीटा है, मारा है और जेल में बंद कर दिया। उसमें भी मनीष जी धरना पे जाके बैठे और मनीष जी के साथ उनकी टीम थी और उन्हीं के अथक प्रयास से, बिहार के लोगों के और भी लोगों के प्रयास से उस सैनिक का जो है बेल हुआ। या आगे की कार्रवाई न्यायपालिका जो भी करती है वो करे। मैं मनीष कश्यप का समर्थन करता हूं, चूँकि मनीष गरीब, लाचार, बेरोजगार, बेबस, गद्दार, चोर, इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाला इकलौता पत्रकार है बिहार का और सैनिक परिवार से रिलेटेड है। इसलिए मैं कल के बंदी में सरकार के गलत हुक्म के खिलाफ रोड पे रहूँगा, सड़क पे उतरेंगे। और ये कोई सामान्य सा व्यक्ति नहीं, इस देश के, इस राष्ट्र के सेवा में समर्पित जीवन करने वाले व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जब ये कह रहे हैं कि गलत हो रहा है तो निश्चय ही कुछ न कुछ गलत हो रहा होगा। श्रीमान, हम आपका स्वागत के साथ ही एक सवाल कि इन्होंने कहा कि वह सैन्य पुत्र हैं इसलिए हम लोग आ रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि सैन्य पुत्र हो या ना हो, जुल्म के खिलाफ आप हमेशा खड़े रहे हैं और जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़े रहते आएंगे जी, चाहे वो नौकरी की बात हो या नौकरी के बाद की बात हो। क्या कुछ कहेंगे कल की बंदी को लेकर? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले पूरे बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अब रही बात मनीष कश्यप के मुद्दे पर, तो सैनिक पुत्र होने के साथ साथ वो बिहार के भी पुत्र हैं, बिहार के बच्चे हैं। ये कैसा बिहार दिवस मनाया जा रहा है जिसमें एक बिहार के बच्चे को निरपराध, बिना जाँच के, बिना ट्रायल के पुलिस की पुलिसिया कार्रवाई, इसको बोलते हैं पुलिसिया राज, कि आज कार्रवाई हुई, आज एफआईआर हुई, आज मैंने एक दिन में जांच, मैं पुलिस को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक दिन में, जैसे 2 दिन में, 4 दिन में जांच पूरी कर लिया मनीष कश्यप के खिलाफ। तो बिहार की आबादी 12 करोड़ 14 करोड़ के लगभग है। तो बिहार में जितने जुल्म हो रहे हैं, जितने अपराधी हैं, जितने डकैत हैं, इन सब के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हो जाते हैं तो आप कौन से कुंभकर्णी नींद में सो जाते हैं? आप उस समय क्यों नहीं जगते हैं? आप 4 दिन में त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो इसलिए कहीं ना कहीं ये लगता है कि पुलिस की जो मंशा है वो एक बायस्ड है। पुलिस गाइडेड होकर काम कर रही है। पुलिस किसी न किसी, और जब पुलिस गाइडेड काम करती है, पुलिस के पास पावर होता है। वो एक व्यक्ति की छवि खराब कर सकता है, एक व्यक्ति की छवि सुधार सकता है अपने पावर से। तो इस वजह से हम लोग पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ, इस पुलिसिया राज के खिलाफ विरोध करते हैं। मनीष कश्यप ने यदि गलत कुछ किया है तो हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। आप लोग इस तरह क्यों नहीं सोच पाते हैं कि कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सेना के जो भी लोग हैं, या तो उनके साथ बेगूसराय में ये ऐसे 1-2 घटनाएं हुई हैं जहाँ पे सेना को पीटा गया और सेना के द्वारा जब एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचा जाता है, 100 परिवार धरना पर बैठना पड़ा है। यही वो बेगूसराय का बलिया जगह है जहाँ पे पूर्व सैनिक को धरना पर अपने बच्चों के साथ बैठना पड़ा था। आखिर क्या मजबूरी है, क्या लाचारी है बिहार पुलिस की कि सेना के जवान उनके बच्चों के साथ इस तरीके से काम करने लगते हैं?
एक तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज का निराशाजनक हो जाना, हमारे समाज का जो सामर्थ्य है, जो पौरुष है, उसका कमज़ोर हो जाना। समाज में आज सच बोलने की शक्ति नहीं रह गई, लेकिन पूर्व सैनिक अपनी ट्रेनिंग की वजह से, अपनी सिखलाई की वजह से, तिरंगा के प्रति प्रेम की वजह से आज भी जब समाज में रिटायर्ड होकर आते हैं तो वो गलत को गलत बोलने की सामर्थ्य रखते हैं। और हालांकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, क्योंकि गरीब मजदूर किसानों के बच्चे फौज में जाया करते हैं, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। और थाना में भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं हुआ, सभी जानते हैं। शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन को रेत में झुकाए रखने से आप सच्चाई को बदल नहीं सकते। थाना कितना भ्रष्ट है यह बात कहने की ना मुझे ज़रूरत है ना आपको ज़रूरत है, ये सर्वव्याप है। तो भ्रष्टाचार की वजह से वह सैनिक पैसा नहीं दे पाता है। मेन मोटो ये है कि पैसा नहीं दे पाता, इस वजह से उसके खिलाफ हुए अत्याचार को भी रजिस्टर्ड नहीं किया जाता, लिपिबद्ध नहीं किया जाता, सूचीबद्ध नहीं किया जाता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती कि सैनिक है क्या करेगा, 2 दिन चिल्लाएगा चीखेगा, इसका कोई संगठन नहीं है, इसका कोई समर्थन नहीं है, ये कुछ बोल नहीं पाएगा, बोलेगा कितना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन चुप हो जाएगा, पैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। सैनिकों के साथ अक्सर अपमान होता। आप तो एक छोटी बातें कह रहे कि मारपीट की घटना, यहाँ हत्या हुई है पिता पुत्र दोनों की, इसी बेगूसराय जिले की धरती में, जिसको क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है। 1 साल में बेटे की मौत होती है, अगले साल पिता की मौत होती है। पुलिसिया कार्रवाई के नाम पे नील बटा सन्नाटा है, बहुत दुख के साथ कहना होता है, लेकिन नील है। निराशा होती है कि जिस देश के लिए हम लोग अपनी रात गंवा दिए, जब रोटी और भिंडी लेकर खाते थे तो ऊपर वाले पेड़ से पानी टपक के वो भिंडी भी नीचे गिर जाता था। और आज जब सोचते हैं कि इस समाज में हमने क्या योगदान दिया और समाज बदले में रिटर्न हमें क्या दे रहा है, तो बहुत निराशा होती है। तो इसीलिए ये सैनिक पुत्र जो मनीष कश्यप की बात थी, मनीष कश्यप बहुत ही प्रखर होकर न कि केवल सैनिकों का मुद्दा, समाज के सभी गरीब वंचित जो शोषित वर्ग के लोग थे, जहाँ भी अन्याय होता था तो वो शासन के खिलाफ सवाल पूछता था और बहुत ही प्रखर होकर सवाल पूछता था। और शासन के खिलाफ लड़ने में जिसका कोई बैकअप नहीं है, बैकग्राउंड नहीं, क्योंकि वो सैनिक पुत्र है, उसका कोई बैकअप नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो एक साधारण व्यक्ति जो खुद से अपनी उसने एम्पायर खड़ा किया है, उस व्यक्ति को लड़ने पर ये जो पूंजीवाद के प्रतीक बैठे हुए हैं सालों साल से, वंशवाद के जो राजतंत्र आज भी चल रहा है बैकडोर से, इस राजतंत्र के जो पुरोधा हैं, योद्धा हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि एक गरीब का बच्चा आकर मुझसे आंखों में आंखें डाल के पूछे कि हे शिक्षा मंत्री जी, ये 5 साल में ग्रेजुएशन क्यों हो रहा है? हे इंजीनियर साहब, चीफ इंजीनियर साहब, ये पहली ही बरसात में आपकी सड़क क्यों धुल गई? यह अगर पूछ देता है आंख में आंख डालकर, तो ये जो सारे लॉबी हैं, करप्ट लॉबी, इनका एक बॉन्डिंग होता है और ये करते हैं इसको फिक्स करो, ढूंढो कहाँ से फिक्स हो पाए। आज नहीं, 2 महीने बाद तक ट्राई मारते रहो, फिक्स कीजिए इसे। विशेष हमारे रितेश जी बताएंगे। बहुत जम करके एक विश्लेषण जो तमाम लोगों को सुनने के लायक बात उन्होंने कहा है। इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जड़ पे जो प्रहार किया है, निश्चय ही वो मूल जड़ है। और मैं तो अब इस बात पे सहमत हो चुका हूँ कि अगर मेरा बच्चा मुझसे कहता है कि मैं एक दुकान करूँगा, तो मैं उसे शहर के बजाय सुदूर देहात दियारा क्षेत्र जाने का सलाह दे देता हूँ, इसलिए कि 5 रुपये का सामान 50 रुपये में तुम बेच सकोगे। मैं इसी के साथ आपसे भी जुड़ता हूँ सर। मनीष कश्यप को लेकर के आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं? मनीष कश्यप जो है एक उभरता पत्रकार है और गरीब शोषित सभी समाज के लिए वो काम करता है, जिसके वजह से, और ये सरकार जो भी अभी है उसके खिलाफ जो अपना कार्रवाई कर रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। जहाँ पे कार्रवाई करना चाहिए, अभी हमारे चितरंजन सर ने कहा कि एक पुत्र और पिता दोनों का 1 साल के बाद 1 साल हत्या हुआ, उसका अभी तक जांच नहीं हो पाया, मगर ये मनीष कश्यप का 2 दिन में ही इनका जांच फाइनल हो गया और 2 दिन के बाद ही कुर्की, जब्ती, वारंट सब कुछ उसके नाम से निकल के और उसको गिरफ्तार करके उसको शोषित करके जैसे भी हो उसको अंदर डाल दिया गया। जहां उस पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए वहां तो हो नहीं रहा है, वहां असफल है, मगर जहां कार्रवाई का ज़रूरत नहीं है वहाँ अंदर से देखना चाहिए, वहाँ तो उसका क्विक कार्रवाई हो रहा है। इसका अर्थ है कि किसी उभरते व्यक्ति को दबाना उसका ये मोटो है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना उसका प्राथमिकता है। इसलिए हम लोग सैनिक मनीष कश्यप के सपोर्ट में कल के बंद में अपना पूर्ण योगदान देंगे। जितना तक हो हम लोग मिलजुल के उसके बंदी को सफल करेंगे और उसके खिलाफ अपना आवाज़ उठाएंगे। सर क्या कहेंगे कल के बंदी को लेकर?
कल को बंदी के लेकर के हम यही करेंगे, जितना पूरी ताकत के साथ पूरे बिहार वासी एक हो करके मनीष कश्यप के रिहाई के लिए अपना काम करें, ताकि उनको न्याय मिल सके। एक पत्रकार हो चाहे कोई एक देश का आम नागरिक हो, मान लीजिए अगर कहीं आग लगा है तभी तो धुआं उठा है, तभी तो कोई कुछ देख रहा है। कभी अभी इतना आदमी अररिया में सब जगह मान लीजिए लोग बोल रहा है, जो कोई चाकू का निशान दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। विधानसभा में भी इसी चीज़ का मुद्दा उठा, इतना नेता लोग उछल कूद रहे थे मान लीजिए विधानसभा के अंदर, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक गरीब आदमी मान लीजिए, फौजी क्या होता है, फौजी के पास क्या होता है, किसी के पास भी खाने पीने के अलावा उसके पास क्या रहता है, ठीक है। जितना पेंशन मिलता है, पेमेंट मिलता है, बस खा पी करके सब जितना जो खर्च वर्च करके क्या होता है, खाली थोड़ा सा बोलना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा अगर बोल लिया, अगर बोलना भी गुनाह है तो मान लीजिए सब के सब घर में बैठ के जा करके सब लोग एक अफवाह फैलाने की बात कह करके मनीष कश्यप की गिरफ्तारी और उसके बाद उसकी कुर्की जब्ती, तमाम सारी प्रक्रियाएं आनन फानन में बिहार सरकार के द्वारा पूरी की गई, जिसको लेकर के राष्ट्रीय जनजन पार्टी और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के आशुतोष कुमार ने 23 तारीख को बिहार बंद का ऐलान किया है, जिसके समर्थन में पूर्व सैनिक संघ बेगूसराय से भी कई लोग सामने आए हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हमारी बातचीत चल रही है। मैं इस विषय पर श्रीमान आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। मनीष कश्यप क्या लगता है कि वो उसने गलत किया, सही किया, या सरकार ने गलत किया या सही किया? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता कि मनीष कश्यप गलत किया या सरकार गलत कर। ये बता सकते हैं मनीष कश्यप बिहार का बेटा है, उसने बिहार के लिए काम किया। अगर वहाँ पे गया वो मजदूरों तो दिखा रहे हैं कहीं चाकू लगा है, कहीं कुछ लगा है। जब सदन चल रहा था अभी पूरे विधायक उसमें बोले हैं, बीजेपी के भी सब विधायक बोले जो नहीं ये हुआ। विधायक सब तो घूम रहे हैं, मज़े में हैं, और मनीष कश्यप जेल में है। क्यों? ये तो सरकार से पूछना पड़ेगा। आप उस सरकार से पूछने की बात कर रहे हैं श्रीमान, जिस सरकार के 23 मंत्री दागी हैं, एक मंत्री के ऊपर 24 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जो बिहार का कृषि मंत्री है उस पर चावल घोटाला का आरोप है। तो यही है ना, तो उनको अपना नहीं दिख रहा है, जो हम क्या है अपना बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है। और मनीष कश्यप उनको दिख रहा है, एक गरीब गुरबा का आवाज़ उठा रहा है, वो सड़कों पे घूम रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है, उसको उठा के आपने जेल में बंद कर दिया। तो हम पूरे बिहारवासी उसके साथ हैं, पूरे बिहारवासी साथ हैं, ये कहना हो रहा है पूर्व सैनिक संघ के लोगों का। और मैं तो कहता हूं कि अगर सच में ताकत है और सत्य पराजित वास्तव में नहीं होता है, तो फिर देखना होगा कि मनीष का अंजाम क्या होता है। एक बार फिर से भवेश भैया हम आपसे जुड़ेंगे। देखिए भवेश भैया, एक पहले मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। भवेश भैया, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि जिसने जमीन ले लिया नौकरी देने के बहाने, जिसने हजारों करोड़ डकार गए, जिसको कोर्ट ने कहा कि आप चोरी किए हैं, सजा याफ्ता मुजरिम है, एक वार्ड पार्षद का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, वहीं एक पत्रकार जिसे नेशनल चैनल वाले तो पत्रकार कहते भी नहीं, यूट्यूबर संबोधित कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि क्या वो यूट्यूबर है, पत्रकार है, सामाजिक कार्यकर्ता है, या एक जुनून है जो बिहार में करप्शन के जड़ पर प्रहार कर रहा था? देखिए, ये सारा चीज़ मनीष कश्यप में है। जो आपने कहा कि क्या कहेंगे, और जो यूट्यूबर कर रहे हैं ना, वो बेवकूफ़, वो अपनी आँख खोल लें कि बिहार का आँख है। बिहार का करप्शन दिखाने में अगर कोई आगे चल रहा है, बिहार की बदहाली, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि ये सारी जो भी कमियां हैं, कमियों के ऊपर वो आगे आता है, उसकी आवाज़ आती है मनीष कश्यप की। और मैं नेताओं से, आपके माध्यम से, मैं ये जो सत्ता में बैठ गए इन सत्तासीन मठाधीशों से पूछता हूँ कि आप जो मैनिफेस्टो बना करके जनता से वोट ले लिए, आज सरकार में आ गए, क्या आप उस मैनिफेस्टो पे काम नहीं किए 5 साल? तो क्या आपके पार्टी को नहीं बैन कर दिया जाए? मैं तो माननीय न्यायालय में कहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा संविधान में है लिखा हुआ कहीं भी कि मैनिफेस्टो में जनता को बरगला करके वोट लेकर के सत्ता में बैठने वाले मठाधीश को 5 साल के बाद उस पार्टी को बैन करना चाहिए। क्या आपने अगर 75% सर 2 करोड़ नौकरी, 10 लाख नौकरी अगर नहीं पूरा हुआ तो क्या इसे अफवाह नहीं माना जाए? अफवाह नहीं, ये जनता को गुमराह किया गया, जनता को ठगा गया। अफवाह तो फिर इस पर मुकदमा क्यों नहीं हो? हाँ, यही मैंने कहा। फिर इस पर मुकदमा क्यों नहीं हो? जो लोग कहते हैं
कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, और जो अपने योजनाओं को अपने कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाते, इसे अफवाह क्यों नहीं माना जाए और इसे अदालत में इस बात को क्यों नहीं उठाया जा रहा है? मैं भी तो यही कह रहा हूं कि अगर कुछ संविधान में ऐसा माननीय अम्बेडकर जी करके गए हैं तो उस लूप होल को न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, जो भी हैं, इस चीज़ को देखें, और जो भी 75% अगर अपने मैनिफेस्टो का काम नहीं किए 5 साल में तो उनको बैन कर देना चाहिए, वो पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, चुनाव के लायक नहीं रहना चाहिए। सर, जो पीसी करके, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके पूरी दुनिया में अपना मैसेज छोड़ते हैं, उससे बड़ा उन्माद कुछ नहीं हो सकता। जो 2 जात के बीच में उन्मादित बयान देते हैं, जो 2 धर्मों के बीच में उन्मादित बयान जारी करते हैं, उस पर बैंड नहीं होती है। बैंड होती है गरीब स्वरोजगार से जुड़े हुए डीजे वाले। बैंड उनको किया जाता है जो अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर तक उन्माद फैला सकता है। लेकिन जो पूरी दुनिया में उन्माद फैला सकता है, पूरी दुनिया में देश की छवि को धूमिल कर सकता है, रौंद सकता है, ऐसे लोगों पर प्रतिबंध कब नहीं लगेगा? ऐसे लोगों, चूंकि उनके पास सत्ता है। अगर सत्ता नहीं भी है तो वो इस उम्मीद में है कि कल वो सत्ता में बैठेंगे तो सत्ता वाला कल विपक्ष में बैठेगा। मैं पूछता हूँ, विधानसभा में जब कुर्सियाँ चली इसको लेकर के, तमिलनाडु का मुद्दा, जिस मुद्दा को लेकर के आज मनीष कश्यप को मतलब कस्टडी में है बेचारा, वो मुद्दा तो विधानसभा से उठा। हमने तो विधानसभा के सीन को देखा, हमने तो अखबार में पढ़ा सब कुछ। मनीष कश्यप का तो बाद में हुआ। विधानसभा में शराब की बोतलें भी देखी गई, शराब की बोतलें देखी गई, रोज होता है, कहाँ नहीं होता है। लेकिन ये हाथी के दांत हो गए बिहार सरकार। बिहार सरकार टोटली फेल है इस मुद्दे पर कि बिहार की विकास की बात हो। इनका काम है शिक्षा को चौपट करना, इनका काम है विधि व्यवस्था को चौपट करना। पुलिस की स्थापना ही हुई थी सरकार की बातों को जनता में मनवाना है। आज पुलिस वैसे हिटलर शाही में आ गई है, वो हुक्म दे देते हैं, सही करे या गलत उसको तुम फंसा दो, उसको तुम कहीं कहीं। मनीष कश्यप को पुलिस अपने बेइज्जती छुपाने के लिए, जो गलवान के शहीद के पिता के साथ इन्होंने बदसलूकी किया, जो रक्सौल में हमारे सैनिक के साथ बदसलूकी किया, और उसके खिलाफ आवाज़ मुखर होकर के उठाने वाला मनीष, इससे खुंदक पुलिस जो है इसमें साध लिया है। और राजनेता जिसको ये लग रहा था कि उसने कहा कि हम जेल से निकलने के 180 दिन के बाद सत्ता गिरा देंगे, तो डर तो कहीं कहीं है। अरे ये देश है, पढ़े लिखे लोग लाठी खा रहे हैं और नमा फेल मुख्यमंत्री बनने का और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। ये वही लोकतंत्र है। अब कहाँ कितनी बात करें इस लोकतंत्र की खूबसूरती का। माननीय जनता से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि आप वैसे लोगों को चुन के भेजिए जिनमें काबिलियत हो, दल से ऊपर उठकर। ये हमर जात का आदमी है, से कहाँ जाएगा? यही उनको कुछ नहीं मिलता है। जो हमर जात के खोजते हैं, जे खोजते हैं कि ये हमर टोलाक छीक, खोजते हैं हमर बेगूसराय के छीक, वो आदमी के तो सबसे दुर्गत होइ छै। नहीं तो आइ देख लहो, बहुत वोट दिलिए गिरिराज सिंह खातिर, सैनिक संघ एक टांग पे खड़ा रहा। उनसे एक गाड़ी, किसी बीजेपी वाले से एक गाड़ी नहीं लिया हमने चुनाव प्रचार में, और 4 साल खत्म हो गया। हमारा न ECHS हॉस्पिटल बना, न डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड बेगूसराय में आया, न सैनिकों के किसी सम्मान की बात हुई किसी मान्यवर के द्वारा। हमने तो उनके लिए बहुत कुछ किया और प्रत्याशित जीत हासिल किया उन्होंने। और उन्होंने कहा था जीतने के बाद गिरिराज सिंह की सैनिकों का हम कैसे कर्ज अदा करेंगे, और आज कहते हैं गिरिराज सिंह, कहते हैं राजनाथ सिंह हमारे बातों को सुनते नहीं हैं। तो अब क्या कहें, ये तो लोकतंत्र है कि भ्रष्टतंत्र है। बिहार के तमाम लोग उस दृश्य को कभी नहीं भूल पाएंगे, और बिहार के वो लोग तो शायद नहीं भूल पाएंगे जिन्हें बिहार की मिट्टी की, बिहार की इज्जत की परवाह है। मैं उस दृश्य की चर्चा करना चाहूंगा जब सरेआम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे विधानसभा का चीरहरण किया जा रहा था, और तमाम लोकतंत्र के रक्षक सिर झुका करके, महाभारत में जैसे पांचाली का वस्त्र हरण हो रहा था, चीरहरण हो रहा था, और 5 पांडव सिर झुका करके बैठे थे। भरी सदन में तमाम विधायक जो लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में देखे जाते हैं वो बैठे रहे, और विधानसभा तार तार होता रहा। मैं याद कराना चाहूंगा कि विजय सिन्हा उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे। मैं उस चीज की चर्चा कर रहा हूं, क्या लोकतंत्र के सिपाही पार्टी की बंदिशों को नहीं तोड़ सकते थे? और दुर्भाग्य उस बिहार का यह भी है कि आज भी वो लोकतंत्र के सिपाही उसी चीरहरणकर्ता के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जब से
मैं राजनीति को थोड़ा बहुत समझने लगा हूँ और जब से इस राजनेताओं की करतूतों को देखने लगा हूँ, अगर मैं फिगर आउट करता हूँ तो कुल मिला के 50-60 लोग ऐसे हैं जो हर बार संसद में जाकर बैठते हैं। ये एक राजतंत्र का बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर वो फ्रंट डोर से नहीं तो राज्यसभा से जाते हैं, लेकिन वो संसद का संचालन वही करते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं ये विश्वास जग गया है कि हम कुछ भी कर लें, गैर कानूनी, कानूनी, भ्रष्टाचार, कुछ भी कर लें, जीतेंगे हम ही। और उन शासन से अगर कोई आंख में आंख डालकर सवाल पूछता है तब उसको फिक्स करने की बात की जाती है। एक उदाहरण देता हूँ, बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इसी चीज़ को मनीष कश्यप ने दिखाया। बिल्कुल राइट बात। मैं इस भारत भूमि पर जन्म लिए हुए एक भी वयस्क व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, क्या बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है? किस राज्यों में नहीं होता है? जो भी बिहारी इस राज्य से बाहर गए, मैं तो 15 साल रहा हूँ इस राज्य से बाहर, उस दंश को झेला हूँ। उस मन में क्या कुंठा जगती है वो बाहर रहने वाले ही जानते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बिहारियों का अपमान वहाँ नहीं होता, दुर्व्यवहार उनके साथ नहीं होता, गाली गलौज नहीं होता है। कहीं रजिस्टर्ड होता है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं होता है। आज फर्स्ट टाइम है जो नेशनल न्यूज़ बना है, इस वजह से बिहारियों पे चर्चा होने लगी। नहीं तो आज से पहले भी घटनाएं हुई है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, हर जगह बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार होती है। आज उस लड़के मनीष कश्यप ने, क्योंकि सैनिक पुत्र था, सच बोलने की आदत है, जीन में है, डीन में है, डीएनए में है, तो बोल दिया और बोल दिया, प्रखरता से बोल दिया। शासन को खराब लगे कि मेरी सत्ता को चुनौती कैसे दे रहा है। तो मनीष कश्यप जी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मनीष जी घबराइए नहीं, ये देश से गांधी जी भी जेल गए थे, न्यायालय से न्याय मिलता है, जेल से बाहर आते हैं और फिर वो महात्मा गांधी बनकर निकलते हैं। और यही वो बिहार की मिट्टी है जहां गांधी को महात्मा बना दिया गया था, और उसी मिट्टी पर मैं खड़ा हूं। और ये दिनकर की धरती राष्ट्र कवि की धरती है जो ज्ञान का प्रकाश पूरे देश को दिया है। मैं कहना चाहता हूं, मैं सरकार को भी आगाह करना चाहता हूं कि जो लोग बाहर में काम कर रहे हैं और मनीष कश्यप ने अगर उनके साथ हुए दुर्व्यवहार को दिखाया, सही दिखाया, गलत दिखाया, आपकी टीम वहां गई, उस पर क्या चर्चा हुई वो आज तक पब्लिक के सामने नहीं आया। लेकिन श्रीमान एक बात और सभी आदमी समझ लीजिए कि अगर चौथे स्तंभ की प्रताड़ना इसी तरीके से चलती रही तो निश्चय ही कहा जाएगा कि आपको सौभाग्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, दुर्भाग्य के भरोसे ही जीवन जी सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा BT न्यूज़ बिहार के साथ।